रास्ता से आओ तो ये बनवाओ ना नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और मैं और वीरेंद्र महाराज जा रहे हैं धान देखने के लिए। जो हमने धान बोई थी वो काफ़ी बढ़िया हो गई है और महाराज कह रहे हैं उसमें दवाई डलेगी और साथ ही साथ अपनी धान लग रही है। कल जो है लेबर नहीं मिली तो वो लग नहीं पाई थी। आज जो है 20 आदमी लेकर गए हैं, सीताराम लेके गए ट्रैक्टर और आज शाम तक वो लग जानी चाहिए, ऐसी उम्मीद है। और हल्की हल्की बारिश हो रही है इसलिए मैंने रेनकोट पहन लिया है, पहले से ही भीगने से बच जाएंगे। तो वीडियो में बने रहना भैया, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो तो सारे अपडेट आते रहते हैं। Vinod_Prajapati21 आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आईडी आ रही होगी। ओके, और आज मेरा मूड था कि आज यूट्यूब पे लाइव करेंगे, लेकिन पानी गिर रहा है तो कैसे करेंगे यार, प्रयत्न करेंगे, हो जाए तो ठीक है। दबंग की तरह हमारा ने उल्टा चश्मा लगा ला। जेब आ गया। अच्छा जेब नहीं है क्या? रास्ता पे से मैं गया नहीं हूँ कभी रिंग के भाई सोच रहा जैसे नहीं ऐसा कर रहा, छतरी नहीं लगा रहा डर के मारे। वो खुद ही बहुत तेज डर, बहुत बड़ा है वो। तो भैया अचानक से सांप आ गया और बिल्कुल आगे मेरे भी। कहाँ हुए वो? अरे जैसे ही रास्ता नहीं जाऊँगा यार तुम भी ना। हाँ यार, अरे भाई साहब तुम्हारे कम कपड़े होंगे, मेरे बहुत ज्यादा कपड़ा यार, मेरे इतने आंग है तो मैं क्या करूँ। कूदा कांदी बस की नहीं है यार अपनी। हम नहीं कूदा। तो भैया दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल पाँव में आ गया वो। तो महाराज ने उल्टा चश्मा जैसे ही लगा रखा है। कार चश्मा में वो बड़ा नहीं दिखा, तुम तो लाते ही डर देते हैं। तो ये खेतों में थोड़ा सावधानी से चलना पड़ता है, इसीलिए मालूम मैं मेड़ पे पैदल चलता हूँ। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं कैमरे की तरफ आंखें नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं नीचे देख रहा होता हूँ। अगर मैं इधर देख के चलूँगा तो इधर पता नहीं क्या होगा, है ना। तो ये समस्याएं रहती हैं यार, इसीलिए मैं खुले रास्ते में से जाना पसंद करता हूँ, जहाँ पे ज़मीन दिखे। अपने घास में से जाना बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। दुकान को फिर आगो। अरे यार अब तुम लोग बहुत चल रहे हैं। सामने मेरी अपनी खेत वो तो ठीक है, लेकिन पार कैसे करेंगे यार? मैं करवा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ तो की तरफ चला जाएंगे। हाँ और हमारी भाई दिन तक घबरा ला। अच्छा पाइप है वो। तो फाइनली भैया आ गए हैं खेत पे। कुछ ऊंचा ऊंचा घास है ये का? हाँ, तो ये ऊंचा ऊंचा दिख रहा है ना, ये घास है और जिसकी हाइट छोटी है ये धान है। बच्चे ही काम थोड़ी कमजोर दिख रही है। धान हो गया, ये उगी नहीं थी। हाँ अभी होगी है ये। तो ये शायद चौथे या 5वें दिन का वीडियो आप देखेंगे ना तो उसमें देखेगी इसमें बहुत गिरी थी। बढ़िया हो गई है, सिर्फ 2 गढ़ों में कमज़ोर है, बाकी सब सही है। यहाँ से देखो आप एकदम बोनी क्लियर दिख रही है बिल्कुल। जहाँ में तो बहुत ही बढ़िया, कचरा है ही नहीं यार, बिल्कुल ही मामूली सा कचरा दिख रहा है, बाकी सब एकदम टनाटन है। ये भी बढ़िया हो जाएगी, अभी दिख रही है। पहले मैंने बरसाती वाली टोपी लगा रखी थी, वो निकाल दी है, मुझे सुनाई देने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो भैया आप लोगों ने 2.5 किलो का हाथ तो सुना होगा, 5 किलो का पाँव बताए थे। ये देखो जूतों में चिपक गई मट्टी और मुझसे चलते भी नहीं बन रही, इतने भारी हो गए। अरे खुद जाएंगे होता है तो
हाँ यार सही कह रहे हो, पाँव भी हल्के हल्के। धान के खेत में से जा रहे हैं अभी, और क्या है मचा हुआ खेत रहते हैं ना, इस लेन में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती। मिट्टी जो है बैठ चुकी होती है अच्छे से। पहुंच गए हैं अपने खेत पे, थोड़ी सी दूर हो रहा है, सामने लेबर जो है लगा रही है। धान की खेती में सबसे बड़ा डर तो भैया सांपों का ही रहता है यार। अगर अपन जाते हैं और पैदल ज़्यादा चल के जाना पड़ता है तो बहुत दिक्कत है, बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। मैड ऐसी होनी चाहिए भैया। तो भैया फाइनली आ गए हैं अपने खेत पे, और ये वो धान है जो 2 दिन पहले लगी थी, है ना, और बाकी की कुछ पटा रहे हैं और कुछ मेहनती लगे हैं। आएंगे सब कितने हो? गाड़ी बना खींच के ले जाओ। तो ये यहाँ पे चल रही है लगाई, आधे लोग वहाँ पटा रहे हैं और ये दोनों वो जा रहे हैं, ये ढोढो के ला रहे हैं। यहाँ कोनिया से लेके वहाँ तक, और वो सीध में इतनी रह गई, लग गई है, और ये बहुत सारी बाकी रह गई है। वो बिहारी होते ना, अब तक आधा हो गया होता खेत, बल्कि एंड पे ही होता है। तो सीताराम कह रहा है कि भाई साहब 24 आदमी हैं, तो मैं जरा जा रहा हूँ क्या आदमी देखने कि 10 आदमी सिर्फ धान लगा रहे हैं 24 में से, और 7 पटा रहे हैं, तो हो गए 17, बाकी के 7 हैं। अभी मैं खेत की बीच वाली मेड़ पे हूँ जो हमने डाली थी। तो मेड़ के इस तरफ ये वाली जगह जो दिख रही है ना, ये वाली जो लेबर आई थी वो थे बिहार के लोग, और उन्होंने बीघा से लगाया था, प्रति बीघा 2000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से। और यहाँ पे जो आदमी लगे 24 आदमी, ये लगे हैं 250 रुपये रोज़ से, ठीक है। तो इसका मुझे पेमेंट करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये खेत की नपती करना पड़ेगी अपने को, ये खेत है कितना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, आप देखो ये एक एप्लीकेशन है एरिया कैलकुलेटर, इसका यूज़ करूँगा मैं, और इससे नाप के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जाएंगे GPS एरिया पे, और इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी लोकेशन आ जाएगी कि इस वक्त अपन खड़े कहाँ हैं। मुझे एक हाथ से करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं नाप लेता हूँ, फिर आपको समझा दूँगा कैसे कैसे किया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे मेड़ मेड़, और ये खेत नप जाएगा, ठीक है। और ये वाली बटन दबाने से पूरा मेज़रमेंट आ जाता है कितना कितना हो गया है। मैं 1 साल पहले भी इस चीज़ का यूज़ करके बता चुका हूँ। पहले मैं फटाक से इसको कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। तो ये देखो मैंने खेत की जो है यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और सामने सीध में अपने लाइन खींची है, तो मैंने सीधा सीधा ये बीच में से लाइन डाल दी है, और ये अपन ने खेत को पूरा नाप लिया है। और अब यहाँ पे इसका मेज़रमेंट करेंगे, तो ये देखो सारी की सारी लिख के आ गई है 2.5 एकड़, मतलब पूरा 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर ज़मीन है, मतलब 5 बीघा। 1 हेक्टेयर में 5 बीघा होते हैं, ये पूरी 5 बीघा ज़मीन जो है इतनी हो रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत के अंदर, देख के आता हूँ क्या परिस्थिति है। और ये एक एक लगाओ भाई, ये गुच्छे गुच्छे मत धरो, फिर ये कुचा कैसे करेंगी। देखो 4-4 5-5 पेड़े तुम लगा रही हो, वैसे ही बहुत कम है हमारे पास ना, कितने गुच्छे गुच्छे रखे हुए हैं। ये देखो उखाड़ के
साफ दिख रहा है ये देखो। हाँ तो खराब है वो फेंक दो ना। हाँ ये जो टूट गई है ना ये फेंको, ये कोई काम की चीज नहीं है। जिनमें जड़ है वही लगाओ, एक एक पेड़ लगाओ। भैया तू लग जा, भाई चला जाता है। शाम को 5 बज रहे हैं अभी और मुश्किल से 1.5-2 बीघा खेत लगा है। ये स्थिति है। 24 आदमी हैं, हद की बात है। और जो पहले दिन जो धान लगा रहे थे 9 आदमी थे, उन्होंने पटा के एक दोपहर तक और लगभग 3 बीघा खेत लगा दिया था 9 आदमियों ने। यहाँ देखो आप, भीड़ लगी पड़ी है और खेत उस कोने से लेके इतना, बस इतना ही लगा है। और अभी भी कल की लगाई जो है बाकी है। इसी तरह से 24-25 मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा, अगर इस रफ्तार से लगेगी ना तो अपने को आदमी लाने पड़ेंगे ज़्यादा, कम से कम 30, तब जाके कवर हो पाएगा पूरा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आ गए हैं पुलिया पे और ये खड़ा है अपना आइसर 485। यार जा सकता था, ये फंस जाता लेकिन वो गड्ढे में ना, मतलब हाँ फंस जाता। चलो भैया बैठ गई सवारी। खनखनाटे आ रहा आ जाएगी बिल्कुल।
लेना ही ना